भोजपुरी फिल्मों की मशहूर एक्ट्रेस अक्षरा सिंह को धमकी भरा कॉल आया है। एक्ट्रेस को धमकी भरा कॉल आया जिसे उनके पिता ने रिसीव किया। इस दौरान मोबाइल पर भोजपुर जिले के कुमार सिंह का नाम फ्लैश हो रहा था। एक्ट्रेस को मिली धमकी के बाद उनके पिता पुलिस के पास पहुंचे और रिपोर्ट दर्ज कराई। इस बीच सवाल उठ रहे हैं कि आखिर अक्षरा सिंह को धमकी देने वाला कौन है? क्या ये किसी की शरारत है या इसके पीछे कोई फिल्म इंडस्ट्री से ही जुड़ा शख्स है? देखिए इस पूरे मामले पर ग्राउंड जीरो पर मौजूद हमारे संवाददाता क्या जानकारी लेकर आए हैं। मशहूर भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह से 50 लाख की रंगदारी मांगी गई है। 11 नवंबर की रात अक्षरा सिंह के फोन पर 2 बैक टू बैक कॉल आए हैं और इस कॉल के जरिए उनसे 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई है और रंगदारी नहीं देने पर जान से मारने की भी धमकी दी गई है। इसके अलावा फोन कॉल जिसने किया उसने अक्षरा सिंह से गाली गलौज भी की। अक्षरा सिंह के पिता जो विपिन सिंह है उनसे हमारी बात हुई। उन्होंने जो जानकारी दी कि जिस समय ये कॉल आया था उस समय ट्रू कॉलर पर जो नाम सामने आ रहा था उसमें कुमार सिंह करके नाम था जिसने कॉल किया था। इसके अलावा उन्होंने गूगल लोकेशन भी उस फ़ोन के जरिए निकालने की कोशिश की जिसमें भोजपुर जिले के कटरिया गांव का ये लोकेशन दिख रहा था फ़ोन पर, यानी कि भोजपुर जिले से ये कॉल किया गया था। और विपिन सिंह ने ये भी जानकारी दी टाइम्स नाउ भारत को कि जब ये पूरी जानकारी उनको मिली और दानापुर में जब उन्होंने एफआईआर किया है इस पूरे मामले पर, उसमें ये पूरी जानकारी उन्होंने दी है। बाकायदा स्क्रीनशॉट भी दिया है जिस समय कॉल आया था और जो लोकेशन दिख रहा था गूगल मैप पर वो लोकेशन भी पुलिस से साझा की है, उनको ये पूरी जानकारी दी है। अब पुलिस भी इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। जो नंबर जिस नंबर से कॉल आया था उस नंबर को सर्विलांस पर रखा गया है कि आखिर उसका लोकेशन क्या है, कहां से ये कॉल किया गया था, कौन लोग इसमें शामिल है, क्या ये कोई मजाक में कॉल था या फिर कोई जो कह सकते हैं गिरोह है वो इस कॉल के पीछे शामिल था। ये तमाम ऐसे बिंदु है जिस पर पुलिस जांच कर रही है और पुलिस का ये भी दावा है कि जल्द से जल्द उसकी गिरफ्तारी भी की जाएगी। देखिए बिल्कुल अक्षरा सिंह के पिता से जो हमारी बात हुई उन्होंने बताया कि ये तमाम जानकारी पुलिस के साथ उन्होंने साझा की है जिसमें कुमार सिंह नाम के शख्स का नंबर जो ट्रू कॉलर है उस पर आया था और उसके बाद जो लोकेशन उन्होंने गूगल लोकेशन के जरिए पता किया तो वो भोजपुर जिला के कटरिया कोई जगह है वहाँ से वो कॉल किया जा रहा था। ऐसी जानकारी मिली है जो इनके द्वारा पुलिस को जानकारी दी गई है। हालांकि पुलिस भी इस पूरे मामले पर जो हमारी बात हुई है और खुद जो वहाँ पर एएसपी है उन्होंने बताया है कि तमाम चीज़ों की जांच की जा रही है। हर बिंदु पर जो उनको एफआईआर के जरिए जानकारी दी गई है अक्षरा सिंह के पिता के द्वारा, अक्षरा सिंह के नाम से ये पूरा एफआईआर किया गया है, उस आधार पर भी जांच चल रही है। जिस नंबर से ये फ़ोन आया था तो पुलिस ने उसको सर्विलांस पर रखा है। जो नंबर है वो स्विच ऑफ आ रहा है, कोई उस पर बात नहीं हो पा रही है किसी की, लेकिन सर्विलांस के जरिए ये कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द ट्रैक किया जाए, उस शख्स को गिरफ्तार किया जाए। लेकिन एक गंभीर मामला है कि भोजपुरी के सुपरस्टार अक्षरा सिंह को इस तरह से कॉल आता है, 50 लाख की रंगदारी मांगी जाती है और नहीं देने पर जान से मारने तक की धमकी दी जाती है। अब देखना होगा पुलिस इस पर कितना जल्द कार्रवाई करती है। हालांकि अक्षरा सिंह के पिता ने जो जानकारी दी कि जिस रात ये कॉल आया था उस समय वो अपनी बेटी के साथ ही मौजूद थे और उसी समय ये कॉल आया था ताकि जो भी स्क्रीनशॉट है और तमाम चीज़ें हैं उन्होंने इकट्ठा कर ली थी। तो अब देखना होगा पुलिस इस पर किस तरह से एक्शन आगे लेती है। बता दें कि अक्षरा सिंह का भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह के साथ अफेयर और झगड़ा काफी वायरल रहा है। अक्षरा सिंह बेबाक बयानबाजी के लिए जानी जाती हैं। हाल ही में वो पहली बार छठ पूजा करने को लेकर चर्चा में थीं। कुछ वक्त पहले ही उन्होंने प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज ज्वाइन की थी। इसके साथ वो सियासत में भी एंट्री कर चुकी हैं। जाते जाते उस दौरान जब उन्होंने जन सुराज ज्वाइन किया था तब अक्षरा सिंह ने क्या कहा था, इसी के साथ आपको छोड़े जाते हैं। क्योंकि जन सुराज कोई पार्टी नहीं है, एक अभियान है सर। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो मैं किसी पार्टी से अगर मुझे पार्टी से जुड़ना होता तो मेरे सीनियर्स ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड हैं, बीजेपी में भी हैं, कुछ अलग पार्टियों में भी हैं जहां मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, कुछ सीनियर्स हैं जिनको मैं कह के कभी भी पार्टी में जा सकती थी, उनसे टिकट मांग सकती थी। लेकिन मेरा उद्देश्य वो है ही नहीं। मेरा उद्देश्य है विचारधारा पहले बदलना, जिस पर प्रशांत सर बहुत अग्रसर होकर बहुत मेहनत कर रहे हैं।
पिछले 15 महीनों से पदयात्रा कर रहे हैं इन चीजों को बदलने के लिए, उसमें एक छोटी सी हिस्सा बनने जा रही हूँ कि मैं भी क्या उनके कदम से कदम मिलाकर क्या समाज को बेहतर दे पाऊं, या क्या समाज को सुधारने में मेरी क्या मदद हो पाए। मैं ज्यादा से ज्यादा चाहती हूँ जितने भी युवा हैं मेरे साथ साथ वो लोग भी जुड़े। फिर हुआ है बात, अभी ना बोलनी है कि कोनो पार्टी से नहीं की जुड़ा था। जी अश्योरिटी तो कुछ भी नहीं है, आपकी भी नहीं है, हमारी भी नहीं है। कल क्या हो जाए वो पता है आपको? पॉलिटिशियन कैसे आप कह रहे हैं? मैंने आपको कहा कि मैं पार्टी से जुड़ी नहीं रही हूँ सर। एक कलाकार होने के नाते, बिहार की बेटी होने के नाते एक नई पहल करने जा रही हूँ। तो श्योरिटी तो आप हम नहीं दे सकते हैं अपने जीवन का, तो हम कल क्या होगा वो कैसे हम आपको आज बता दें? जी जी मैं आपको बता रही हूँ सर कि मुझे किसी पार्टी से जुड़ना ही नहीं है। मेरे लोग जो हैं, आप नितिन सर का नाम ले रहे हैं, नितिन सर बहुत सम्मान बहुत प्यार देते हैं मुझे, अक्सर मुझसे बहुत सीनियर हैं और मैं भी उनको पिता तुल्य मानती हूँ। तो बहुत सारी पार्टियों में मेरे बहुत सारे लोग हैं जो जानने वाले हैं और लोग एकदम ऐसे आशीर्वाद के तौर पर मेरे साथ खड़े रहते हैं, प्यार देते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी पार्टी से जुड़ गए हैं। नागपुर में शो था सर, आप सोशल मीडिया में कम दिखते हैं लगता है सर, एक बार देखिए प्लीज। जनसुराज में पढ़ाई लगी, जनसुराज में विचारधारा लगा, जनसुराज में कमिटमेंट लगा, जनसुराज में बहुत सारी चीजें ऐसी दिखी जो मुझे बीइंग अ यूथ, एक युवा होने के नाते अपनी ओर खींचा। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक कल्पना कर सकती हूँ कि आगे आने वाला बिहार कुछ सालों में बहुत 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 ज्यादा अलग लेवल पे रहेगा और बहुत बदलता नजर आ रहा है। खुद के लिए अभिलाषा क्या हम करेंगे? आप लोगों का, दर्शकों का प्यार चाहिए और कुछ नहीं चाहिए।